हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। बेनेली ने TRK 502 लॉन्च की है दो वेरिएंट्स में, 502 और 502X। हमने TRK 502 का डिटेल रिव्यू ऑलरेडी किया हुआ है और आप में से कई लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 502X का भी रिव्यू देखना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन दोनों वेरिएंट्स में एक्चुअल डिफरेंसेस क्या हैं और अगर आपको इन दोनों में से एक खरीदनी है तो आपके राइडिंग के हिसाब से या आपके राइडिंग सूटेबिलिटी के हिसाब से कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, इस वीडियो में हम देखेंगे। कीप वॉचिंग। 502 और 502X ये दोनों ही सेम मॉडल के बाइक्स हैं, तो इनका जो बेसिक डिज़ाइन है ये सेम है, इनमें कोई चेंज नहीं है और इंजन में भी कोई चेंज नहीं है। 500 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन है जिसमें 47 bhp का पावर है, 46 Nm का इसमें टॉर्क है। इंजन के ट्यूनिंग में भी कोई चेंज नहीं है। अब ये दोनों ही एडवेंचर टूरर बाइक्स हैं, लेकिन 502 जो है ये रोड बायस्ड ज़्यादा है, तो ऑन रोड टूरिंग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल है। वहीं 502X जो है ये ऑन या ऑफ रोड परफॉर्मेंस के लिए बनी है, आप इसे ऑफ रोड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस के लिए 502X में एडिशनल क्या चीज़ें आती हैं ये हम जानते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो इसके टायर्स और व्हील्स का है। 502 में एलॉय व्हील्स आते हैं 17 इंचेस के, बट 502X में स्पोक्ड रिम्स आते हैं। पीछे 17 इंच का व्हील है और आगे 19 इंच का व्हील है। अब बड़ा व्हील हेल्प करता है जब आप ऑब्स्टिकल्स से जूझते हैं या ऑफ रोडिंग में अगर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो उस पे से इजीली निकलने के लिए ये बड़ा व्हील ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें स्पोक्स लगे हुए हैं। स्पोक्स का फ़ायदा ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। जो एलॉय व्हील्स होते हैं कास्ट एल्यूमिनियम के, ये ज़्यादा रिजिड होते हैं, लाइट होते हैं पर रिजिड ज़्यादा होते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको स्पोक रिम में मिलती है और ऑफ रोडिंग बाइक्स में आप देखेंगे कि ज़्यादातर आपको स्पोक्ड व्हील्स ही मिलेंगे। एक और डिफरेंस है इनके टायर्स का। 502 में आपको रोड बायस टायर्स मिलेंगे, इसमें पिरेली के टायर्स आते हैं, और 502X में ऑन ऑफ रोड यूजेज के टायर्स आते हैं जो मेटजेलर के एंड्योरेंस टायर्स हैं, पर ये ट्यूबलेस हैं, ये भी ट्यूबलेस हैं। और ये एक खास बात है TRK की कि इस कैटेगरी में ये इकलौती बाइक है जिसमें स्पोक्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। अब अगर इनके ब्रेक्स की बात करें तो ब्रेक्स के डिस्क के साइजेस इन दोनों के सेम हैं। 320 mm के डुअल डिस्क्स फ्रंट में आते हैं और 260 mm का सिंगल डिस्क पीछे है, पर इनके डिस्क के डिज़ाइन में थोड़ा फ़र्क है। 502X में पेटल डिज़ाइन के डिस्क ब्रेक्स आपको मिलेंगे क्योंकि ये पेटल डिस्क जो होते हैं इनकी हीट डिसिपेशन बेटर होती है। ऑफ रोडिंग में आप ब्रेक्स ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अप्लाई करते हैं, इसलिए इनको कूल डाउन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए ये डिज़ाइन दी गई है। इन दोनों के ब्रेक्स में एक और फ़र्क है कि 502 में रेडियली माउंटेड कैलिपर्स आते हैं डिस्क में और 502X में फ्लोटिंग कैलिपर्स आते हैं जो ऑफ रोड में ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब दोनों ही बाइक्स में ABS का ऑप्शन दिया है और दोनों में स्विचेबल ABS दिया है, पर स्विचेबल ABS 502X में ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं तब इसे स्विच ऑफ करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सस्पेंशन भी इन दोनों बाइक्स का आइडेंटिकल है। फ्रंट में 50 mm के USD फोक्स आते हैं, लेकिन 502X का जो सस्पेंशन ट्रैवल है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। उसी के साथ साथ जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये भी दोनों बाइक्स का अलग है। 502 का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm का है और 502X का 220 mm का है। सीट हाइट भी इन दोनों बाइक्स की अलग है। 502 की सीट हाइट 800 mm की है और 502X की 840 mm की है, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बहुत लंबे नहीं हैं, 5 फुट 8 या उससे कम हाइट है आपकी, तो ये बाइक आपके लिए थोड़ी कम्बरसम होगी। 502X में इंजन के नीचे एक गार्ड आता है, एक बैश प्लेट आता है जो काफ़ी हेल्पफुल है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं, क्योंकि लूज़ पत्थर होते हैं जो आके आपके इंजन को लग सकते हैं, तो ये प्रोटेक्शन देता है इन सब चीज़ों से। एक और मेजर डिफरेंस इन दोनों बाइक्स में इसके एग्जॉस्ट का है। 502 में आप देखेंगे कि एक छोटा सा एग्जॉस्ट है जो टक्ड इन है, पर 502X में एक बड़ा एग्जॉस्ट है जो ऊपर लगा हुआ है। अब इसका एडवांटेज ये है कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं और आप वाटर में से निकलते हैं, पानी में से निकलते हैं, वाटर वेडिंग एबिलिटी के लिए ये एग्जॉस्ट ऊपर दिया हुआ है ताकि पानी एंटर ना करे एग्जॉस्ट में। सो दिस इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन दैट। और एग्जॉस्ट अलग होने की वजह से इन दोनों बाइक्स का एग्जॉस्ट नोट जो है ये भी अलग है। 502 की जो आवाज़ है ये थोड़ी सी सटल है, थोड़ी और रिफाइंड लगती है, थोड़ी म्यूटेड है, कम आती है आवाज़, पर जो 502X है ये थोड़ी और ज़्यादा लाउड है।
इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हैं दोनों बाइक्स के, ये आइडेंटिकल हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। पहले भी मैंने रिव्यू में कहा है कि कुछ फीचर्स इसमें कम हैं। अगर ये फ्यूल कैलकुलेशन बताता या फिर इसमें नेविगेशन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि एक टूरर बाइक है, ये फीचर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। पर 502X में आपको नकल गार्ड्स मिल जाएंगे जो 502 में नहीं मिलते हैं। प्रोटेक्शन के साथ साथ ये दिखते भी अच्छे हैं, एक अच्छा लुक और अपील देते हैं बाइक को। एक और चीज़ जो मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी थी, पहले रिव्यू में मैंने बताया है कि इसका जो विंडशील्ड है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो जब आप इसके थ्रू व्यू करें तो आपको एक वेवी फील आता है, क्योंकि वेवीनेस बहुत है इसके ग्लास में, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं। जब मैंने इस बाइक को ऑफ रोड चलाया तो मैंने नोटिस किया कि सामने का रोड जो है आप क्लियरली देख नहीं सकते हैं और आपको जजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। 502X का जो सस्पेंशन और टायर का कॉम्बिनेशन है, ये ऑफ रोडिंग में काफ़ी हेल्प करता है। मैंने इसे कई डिफरेंट टेरेन्स पे चलाया है और काफ़ी आसानी से ये बाइक ने उसे हैंडल किया है। और इसके इंजन का जो लो एंड टॉर्क है, ये भी काफ़ी हेल्प करता है ऑफ रोडिंग में। ऑफ कोर्स ग्राउंड क्लियरेंस हाई होने की वजह से ये और भी ईजी हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ठीक नहीं लगी, स्पेशली अगर हम ऑफ रोड के एंगल से देखें। एक तो इसके टैंक का जो शेप है, आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा प्रोट्रूडिंग है और आपके थाई के ऊपर ही ये प्रोट्रूड होता है। ऑफ रोडिंग में ज़्यादातर हम खड़े होके बाइक चलाते हैं, तो अगर आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं तो ये जो पोर्शन है ये आपके थाई के साथ टकराता है और थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होती है ऑफ रोडिंग करते समय। तो इस बात का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इससे होता ये है कि आप टैंक को अच्छी तरह से ग्रिप नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि इस बाइक का वेट काफ़ी ज़्यादा है। अब दोनों ही वेरिएंट्स का जो डिक्लेयर्ड वेट है ये सेम है 235 kgs, बट मुझे ऐसा लगता है कि X का वेट थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इक्विपमेंट ज़्यादा है। ऑफ कोर्स इसका वेट ज़्यादा ही होगा और वो आपको फील भी होता है, क्योंकि इसका जो टॉप सेंटर है ये काफ़ी हैवी है और ये ऑफ रोड करते समय ज़्यादा महसूस भी होता है। कुछ चीज़ें इस बाइक में मुझे अच्छी लगी, जो स्टैंडर्ड फिटमेंट आती हैं। अगर आप इसके गार्ड्स को देखें तो ये स्टैंडर्ड फिटमेंट है, पैनियर्स लगाने के लिए आपको लिए इजी हो जाता है। और टॉप बॉक्स अगर आपको लगाना है तो इसका बेस प्लेट भी स्टैंडर्ड फिटमेंट है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और USB चार्जिंग की फैसिलिटी भी इस बाइक में स्टैंडर्ड है। ऑफ कोर्स ये जो फीचर्स मैंने बताए ये दोनों ही बाइक में आपको स्टैंडर्ड फिटमेंट मिलेगा। TRK 502X में एक और डिफरेंस है, वो है इसके बॉडी ग्राफिक्स का। इसमें बॉडी ग्राफिक्स आते हैं जो ऑफ कोर्स कहने के लिए सटल और छोटी सी चीज़ है, बट इट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट इन द ओवरऑल अपील ऑफ द बाइक। ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है इस वजह से। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस इन दोनों वेरिएंट्स के। 502 जो है ये ऑन रोड परफॉर्मेंस के लिए बनी है और 502X ऑन और ऑफ रोड परफॉर्मेंस दोनों के लिए सूटेबल है। पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इन दोनों बाइक्स का जो प्राइस डिफरेंशियल है ये 40,000 रुपीज़ का है एक्स शोरूम प्राइस में। और इस 40,000 के डिफरेंस के लिए 502X में आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि डुअल पर्पस टायर्स मिल जाते हैं, फ्रंट बड़ा व्हील मिल जाता है आपको, प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है इंजन के लिए और नकल गार्ड भी साथ में मिल जाता है, और एक बड़ा एग्जॉस्ट मिलता है जिससे इसकी वाटर वेडिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्लस इसका जो एग्जॉस्ट नोट है ये भी ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में। साथ ही इसमें बॉडी ग्राफिक्स भी आते हैं, तो ओवरऑल ये ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। इस 40,000 के लिए जो ये इक्विपमेंट आपको मिलते हैं ये एक बेटर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बना देते हैं 502X को, और यही मेरी रिकमेंडेशन भी है। क्योंकि आप अगर इसे ऑन रोड भी चलाएं तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो राइड क्वालिटी आपको 502X में मिलती है ये 502 से ज़्यादा बेटर मिलती है, क्योंकि इसका सस्पेंशन ट्रैवल भी ज़्यादा है। तो आप अगर ऑफ रोड यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, ऑन रोड भी ज़्यादा टूरिंग आपको करनी है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 502X के लिए ही जाएं। बस अगर इसकी हाइट आपके लिए एक प्रॉब्लम है देन यू कैन सेटल फॉर द 502। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गियर फ्लिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमें आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। राइड सेफ, हेलमेट और राइडिंग गियर ज़रूर पहनिए।